बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। नाज़रीन, मेरा नाम अकमल चौधरी और आप देख रहे हैं लाहौर टू लंदन। नाज़रीन, सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से आप सबको जहाँ पर भी ये वीडियो देखे सबको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। जो यूरोप यूके या कि जिधर आज ईद हो चुकी है उनको भी बहुत बहुत, और जिधर कल होने वाली है पाकिस्तान या कि इंडिया बांग्लादेश या और भी जहाँ पे कल होनी है उनको भी दिली ईद मुबारक। और ये था अल्लाह ताला का इनाम। रमज़ान के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि मैं रोज़े रखो, इबादतें करो और उसके बाद मैं इनाम दूँगा। ये था अल्लाह ताला का इनाम और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये इनाम का दिन बड़ा खूबसूरत था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो गुज़र चुका है आधे से ज़्यादा, लेकिन बहुत एंजॉय किया और बड़ा मज़ा आया ये कि हमने इबादतें की, नमाज़ें पढ़ी और उसके बाद अल्लाह ताला ने दिया। बाकी रही कबूलियत की बात, वो अल्लाह ताला कबूल करने हमारे टूटे फूटे सजदे और नमाज़ें वगैरह जो भी हमने कोशिश की उस पे पूरा उतरने की। मुकम्मल तौर पे हम पूरे नहीं उतर सकते, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की। बाकी रहा मामला, अल्लाह की रहमत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इससे एक बात निकलती है जो मैं कई बार सोचता हूँ और कई बात करता हूँ कि अल्लाह की रहमत से तो कोई चीज़ बड़ी नहीं है। अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं और अल्लाह ताला हमारे टूटे फूटे सजदे नमाज़ें सब कुछ कबूल करे। लेकिन साथ जो मैं चीज़ सोचता हूँ या मैंने देखी या मैंने पढ़ी या मैंने सुनी ना, वो ये कि कहते हैं कि उलमा इकराम नमाज़ें जो है ना वो इबादतें वो गिन के दी गई हैं। जैसा कि दिन में 5 नमाज़ें हैं और साल में 30 रोज़े या 29 हो गए या 30 हो गए, और यही इबादत है ना। इससे एक्स्ट्रा और बातें हम कर लें, जो भी जितना भी विर्द कर लें, ज़िक्र कर लें, कोई भी वो एक्स्ट्रा है। जितनी तौफीक है किसी की, जितनी हिम्मत है, तो जब लेनी है तो उस पे मुझे सही जो खूबसूरती नज़र आती है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं गिन के देता हूँ 5 नमाज़ें 29-30 रोज़े, लेकिन जब लूँगा उस वक्त तोल के लूँगा। और इसमें भी रहमत है। मुझे ये लगता है कि इसमें भी बहुत बड़ी रहमत है कि शायद पता नहीं कितनी किसी एक की एक नमाज भारी हो जाए जो अल्लाह को पसंद आ जाए, कोई रोज़ा पसंद आ जाए। यानी कि जब आप रोज़े की हालत में होते हैं तो आप देखते हैं कोई फ्रूट नया या कोई चीज़, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप नहीं उसको टेस्ट कर सकते क्योंकि आपको अल्लाह देख रहा है और तो कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह देख रहा है। और शायद वो आपका कबूल हो जाए और बहुत बड़ी इबादत बन जाए। रहमत ही है ना, अल्लाह ताला की रहमत जोश में है और अल्लाह ताला अपना करम और फजल कर दे उस बंदे पे। तो ये खूबसूरती मुझे लगती है कि जब देता है वो तो गिन के देता है, जब लेता है वापस तो क्या बात है, तोल के वापस लेनी है कि शायद वज़न कितना कर जाए। अगर वो कहे कि मैं गिन के लूँगा तो हम दे सकते हैं गिन के? कभी भी नहीं हम गिन के वापस दे सकते। जिस तरह वो नमाज़ें गिन के अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये नमाज़ें हैं और ये रोज़े हैं। ये भी बहुत बड़ी रहमत है और करम है कि अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि मैं तोल के लूँगा वापस। बड़ी खूबसूरती है। तो नाज़रीन, ये आज हमने अल्लाह के हज़ूर माफ़ियाँ भी मांगी, कल भी। बाकी अल्लाह ताला के मामलात हैं, अल्लाह ताला कबूल करे। तो अब क्योंकि टूटे फूटे हमारे सजदे और टूटे फूटे हमारे रोज़े, तो बस अल्लाह ताला की रहमत के तलबगार हैं। और अल्लाह ताला जितनी भी किसी ने इबादतें की हैं, अल्लाह ताला हमारी इबादतों का जो ज़रिया वो निजात बना दे, अल्लाह ताला कबूल कर ले इनको। तो इसी पैगाम के साथ आज का ये छोटा सा गपशप है। तो इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट गपशप होगी वो किसी नए टॉपिक के साथ करेंगे। अपना और अपने गिरदोनवा में बहुत सा ख्याल रखिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ऐसे एंजॉय कीजिए। तो नाज़रीन, एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।